जहां पर पिछले दिनों हुई भारी बारिश से तबाह हुआ सांबा मानसर मार्ग अब आंशिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर इस मार्ग पर केवल हल्के वाहनों की ही आवाजाही जो है वो चल रही है। छोटे और हल्के वाहनों यानी लाइट मोटर व्हीकल्स को ही आवाजाही की इजाजत दी गई है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक जारी है। इसी बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के आंशिक रूप से बहाल होने के बाद इस वैकल्पिक मार्ग के खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जिले की डीसी लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सांबा का सुम्बे ब्लॉक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां सड़कें और बुनियादी ढांचा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आम जनजीवन को पटरी पर लौटने में अभी काफी समय लग सकता है। तो सांबा मानसर मार्ग जो है वो आंशिक तौर पर फिलहाल जो है वो खोल दिया गया है यातायात के लिए, और छोटी गाड़ियां लाइट मोटर व्हीकल, क्योंकि वहां पर इस वक्त सड़कों पर क्रैक है, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, तो भारी गाड़ियां जो है वो नहीं छोड़ी जा सकती, जिसके चलते लाइट मोटर व्हीकल्स को छोड़ा जा रहा है। राहत की सांस लोग लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो टूट चुकी है और कनेक्टिविटी टूटने के कारण लोग जो है वो फंसे हुए हैं। और इस बीच लाइट मोटर व्हीकल्स का छोड़ा जाना, एडवाइजरी आना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर्स आना, लोगों में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की भरी सांस जो है लोगों ने ली है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वहां पर भी रास्ता जो है वो खोल दिया गया थोड़ा बहुत जो है वो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। ये सिचुएशन जिस तरीके से बनी इन बारिशों में, तो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हर दिन वहां जाकर जायजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, इस वक्त सांबा मानसर रोड की अगर बात की जाए, क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि कहा जा रहा है खोल दिया गया है, लोगों में बड़ी राहत है, और काम किस तरीके का वहां पर अब चल रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार पिछले एक महीने से प्रभावित सांबा मानसर रोड को लेकर बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर हैवी व्हीकलर मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगी है। वो रोक अभी भी लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें जो पिछले दिनों में जो बारिश हुई है, जिसके चलते अगर सांबा मानसर रोड के पर्टिकुलर स्ट्रेच जमोड़ा और बिंदु पैड़ा जो स्ट्रेच है, ये 1.5 से 2 किलोमीटर का, ये इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई, बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए और ऐसा लगा कि शायद कोई भूचाल या जलजला आया। इस तरह की तस्वीरें इस रोड पर हमने खुद जाकर देखी है और हम भी कहीं ना कहीं यहां पर जब पहुंचे तो हमारे अंदर भी एक डर का माहौल बना कि हम कैसे इसको क्रॉस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने स्थानीय लोगों से बात की वहां पहुंचकर, तो स्थानीय लोगों ने कहा कि स्थिति काफी ज्यादा भयावह है, जिसके चलते ही प्रशासन ने लोगों की जान की सेफ्टी के लिए जो है ये एहतियातन कदम उठाया था कि इस रोड के ऊपर लाइट मोटर व्हीकल की मूवमेंट भी बंद कर दी जाती है, जिसमें कार, स्कूटी या बाइक की अगर बात करें। और लगातार इसका निरीक्षण किया जा रहा है। कंसर्न पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हो या जिला प्रशासन सांबा के इस तमाम अधिकारी, जिसमें डीसी सांबा आयुषी सूदन लगातार ऑन ग्राउंड अपने अधिकारियों के साथ अलग अलग प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रही है, जायजा ले रही है, असेसमेंट लगातार की जा रही है। तो अब स्थिति ये सामने आई है कि कल देर शाम को जब डीसी मैम ने यहां का विजिट किया तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है, खासतौर पर मानसर से सांबा आने के लिए, सांबा से मानसर जाने के लिए, क्योंकि मानसर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और स्कूल भी अब खुल चुके हैं, बच्चों को आने जाने में भी काफी दिक्कतें हैं। तो ये फैसला लिया गया है कि यहां से जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जो बाइक हैं, स्कूटी हैं या फिर छोटी कार्स हैं, उनको जाने की इजाजत दी गई है, वो भी एडवाइजरी फॉलो करके। यानी एकदम आपको गाड़ियां इकट्ठी यहां से नहीं निकालनी है, एक एक करके छोटी गाड़ी और बाइक यहां से निकालें और अपने गंतव्यों की ओर आराम से पहुंचे। क्योंकि अभी मैडम ने ये एश्योरेंस दी है कि जल्द इसका जो परमानेंट जो रेस्टोरेशन है वो किया जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन जो है वो किया जाए, किसी तरह से इन पैचेस को भरा जाए ताकि जो बैलेंस गाड़ियों का है वो बना रहे, गाड़ी यहां पर कोई हादसे का शिकार ना हो। इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं और कहा गया है, लोगों को भी एश्योर किया है मैम ने कि जल्द से जल्द जो है वो इस रोड को परमानेंट जो वो रेस्टोर किया जाएगा, लोगों की परेशानियों का हल किया जाएगा, क्योंकि ये लाइफलाइन माना जाता है। कश्मीर घाटी को ये रोड जुड़ता है, देश के अलग अलग हिस्सों से एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी जाती है। तो फिलहाल कश्मीर घाटी यहां से कोई भी एसेंशियल सप्लाई नहीं जा रही है, कोई पैसेंजर गाड़ी यहां से नहीं जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिनों के बाद ये फैसला लिया गया, जहां सारी गाड़ियां बंद थी, तो अब ये फैसला है कि छोटी गाड़ी यहां से निकलेगी। इसी के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, बिंदु पैड़ा स्ट्रेच के आसपास कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, सड़क में क्रैक्स आने के कारण उन घरों के भी काफी ज्यादा हालात बुरे हैं।
वहां पर भी दरारें आ चुकी हैं और लोगों को, आपको मैं याद होगा कि उस टाइम फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया गया था, सेफ जगहों पर शेल्टर जो रिलीफ कैंप्स है वहां पर उनको शिफ्ट किया था। तो लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि यहां पर भी संज्ञान लिया जाएगा, लोगों को हर मदद जो वो मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं लाइफलाइन माने जाने वाला जो सांबा मानसर रोड है वो आंशिक रूप से अभी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो वो शुरू कर दिया गया। यहाँ पर ऋषि लोगों के लिए अगर बात की जाए काफी ज्यादा परेशानी आ ही गई है, क्योंकि कनेक्टिविटी टूटी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का ये मेन विषय जो है वो सामने आ रहा है। कई ऐसे स्ट्रेचेस है सांबा की अगर बात की जाए जहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बाधित था कई दिनों तक, और काफी नुकसान कठुआ सांबा इन इलाकों में भी हुआ है। और अब ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है बाकी एरियाज की? देखिए, कल हमने डीसी सांबा आयुषी सूदन जी से बात की थी ऑन कैमरा, और उन्हें तमाम अपडेट जो वो जिला सांबा को लेकर दिया था कि 302 के आसपास घर हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस बाढ़ और भारी बारिश के चलते। उन लोगों के नुकसान का आंकलन लगातार किया जा रहा है, असेसमेंट की जा रही है। ऑन ग्राउंड भी खुद भी डीसी जो वो अधिकारियों के साथ विजिट कर रही है, और आंकलन करने के बाद जो उक्त मुआवजा है वो लोगों को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, वो चाहे बिजली का ढांचा हो, पानी का ढांचा हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बाधित हुई है। सुम ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, नट ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ की रोड कनेक्टिविटीज को लगातार रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, कई इलाकों में रिस्टोर कर दिए गए हैं रास्ते। और इसी तरह से स्कूल को लेकर भी यही अपडेट था कि स्कूल खुलने वाले हैं, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो कैसे स्कूल बच्चे जाएंगे, टीचर्स